जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि गुप्त नवरात्रों में कौन सी वो 10 महाविद्याएं हैं, कौन सी वो 10 महाशक्तियां हैं जिनकी हम गुप्त नवरात्रों में जो तांत्रिक लोग होते हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि गुप्त नवरात्रे और प्रकट नवरात्रे दोनों में अंतर होता है। क्योंकि जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उनके बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी होती है। बस उन लोगों को, ज़्यादातर उन लोगों को जानकारी होती है जो कि भक्ति लाइन में होते हैं या जो कि तांत्रिक क्रियाओं से जुड़े होते हैं। उन लोगों को ही जो है इन गुप्त नवरात्रों के पता होता है। मगर सामान्य लोगों को गुप्त नवरात्रों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि गुप्त नवरात्रे भी कभी आते हैं। क्योंकि वो सिर्फ 2 नवरात्रों को जानते हैं जो चैत्र और अश्विन महीने में आते हैं, जिनको हम प्रकट या प्रमुख नवरात्रे कहते हैं। मगर बहुत कम व्यक्ति महा और आषाढ़ में आने वाले गुप्त नवरात्रों के बारे में जानते हैं। क्योंकि गुप्त नवरात्रों में जो तांत्रिक लोग होते हैं वो अपनी सिद्धियां, अपने मंत्र सिद्ध करते हैं, अपनी बहुत मनोकामना पूर्ण करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं, माता दुर्गा की सेवा करते हैं। तो ये सब कुछ गुप्त नवरात्रों में होता है। तो गुप्त नवरात्रों में कौन सी ऐसी महा 10 शक्तियाँ हैं जिनकी पूजा अर्चना तांत्रिक लोग करते हैं, तो सबसे पहले आज मैं उनको बताने जा रही हूँ। एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखें, बीच में स्किप ना करें, कहीं ऐसा ना हो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे रह जाए। तो पहली महाविद्या है गुप्त नवरात्रि के पहले दिन। पहले दिन किसकी पूजा की जाती है? पहले दिन माँ काली की साधना होती है। किसकी साधना होती है? काली की साधना होती है। इन 10 महाविद्याओं में प्रथम माया किसे माना गया है? माया गया है। माता काली की साधना से साधक को विरोधियों और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। क्योंकि माता काली दुश्मनों का संहार करने वाली माता है और कलयुग की जागृत देवी भी कहा जाता है। इसलिए जो गुप्त नवरात्रि होते हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं, वो गुप्त नवरात्रि में जो पहली महाविद्या होती है वो माता काली की होती है, जिसे तांत्रिक प्रसन्न कर कर, खुश कर कर अपने बड़े से बड़े कार्य को आसानी से बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी महाविद्या की, जो गुप्त नवरात्रों में, पहले नवरात्रि में माता काली की, दूसरे नवरात्रि में कौन सी महाविद्या है जिसकी पूजा की जाती है? नवरात्रि के दूसरे दिन, गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या माता तारा की। किसकी? माता तारा की साधना की जाती है। मान्यता यह है कि सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने, किसने? महर्षि वशिष्ठ ने महाविद्या तारा की उपासना की थी। इन्होंने तांत्रिकों की देवी माना गया है। किसकी? इन्हें तांत्रिकों की देवी किसे माना गया है? माता तारा को तांत्रिकों की देवी कहा जाता है। और इस देवी की आराधना से आर्थिक उन्नति और मोक्ष की आप लोगों को प्राप्ति होती है। इसलिए गुप्त नवरात्रों में दूसरी महाविद्या माता तारा की साधना, भक्ति, मंत्र जप किए जाते हैं। तीसरी महाविद्या माता त्रिपुरा सुंदरी की साधना होती है। और इन्हें ललिता या राजेश्वरी भी कहा जाता है। किसकी पूजा होती है? तीसरे दिन माता के तीसरे रूप त्रिपुरा सुंदरी की साधना होती है। और चौथे दिन, क्योंकि हर दिन अलग रूप की माता की पूजा होती है, तो चौथे दिन किस रूप की पूजा होती है? चौथे दिन गुप्त नवरात्रियों में चौथे दिन चौथी महाविद्या माता भुवनेश्वरी, किसकी? माता भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। ये संतान सुख की इच्छा वाले दंपत्ति के लिए, जो संतान सुख पाना चाहते हैं, जिनके घर में संतान नहीं है, बच्चे की किलकारियां नहीं गूंज रही है, यह संतान सुख इच्छा वाले दंपत्ति के लिए माता भुवनेश्वरी की साधना क्या होती है? बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। और उनके घर में बच्चे की किलकारी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पांचवी महाविद्या हम कहते हैं, पांचवी महाविद्या माता छिन्नमस्ता की साधना। किसकी? माता छिन्नमस्ता की साधना गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन होती है। इनकी साधना अगर शांत मन से की जाए तो माता शांत स्वरूप में ही होती है। अगर आप इनकी पूजा अपने शांत दिल से करते हो तब माता कैसे रूप में होती है? शांत। अगर आप उग्र रूप में की गई साधना से माता का आपके कैसे उग्र रूप का आपको दर्शन इसके कारण होता है। और छठी महाविद्या कौन सी है? छठी महाविद्या माता त्रिपुरा भैरवी है। कौन सी है? माता त्रिपुरा भैरवी है। और इनकी साधना से जीवन के सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। आपको इस संसार के सभी बंधनों से मुक्ति पाकर आप मुक्त हो जाते हो। ठीक है। और सातवीं महाविद्या है, सातवीं महाविद्या के रूप में गुप्त नवरात्रियों में माँ धूमावती
माता धूमावती की साधना होती है। इनकी साधना से सभी संकट आपके जिंदगी से दूर होते हैं। इनकी साधना करने से महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष कहलाता है। ठीक है। आठवीं महाविद्या है। आठवीं महाविद्या को बगलामुखी कहा जाता है। माता बगलामुखी कहा जाता है। माँ बगलामुखी की साधना से भय से मुक्ति मिलती है, साथ ही वाक सिद्धियाँ भी प्राप्त होती है। कैसी सिद्धियाँ प्राप्त होती है? वाक सिद्धियाँ प्राप्त होती है। नौवीं महाविद्या है। 10 विद्याओं में मातंगी नौवीं महाविद्या है। इनकी साधना से गृहस्थ जीवन में क्या होती है? खुशहाली आती है। और 10वीं महाविद्या माता कमला को 10वीं महाविद्या कहा गया है। किसको? माता कमला को महाविद्या कहा गया है। इनकी साधना से धन, नारी और पुत्र की प्राप्ति होती है। मैंने आज आप लोगों को उन 10 महाविद्याओं के बारे में बताया जिनमें जो तांत्रिक रोग होते हैं अपनी सिद्धि पूर्ण करने के लिए वो गुप्त नवरात्र, क्योंकि गुप्त नवरात्रों का नाम इसलिए गुप्त है क्योंकि जो तांत्रिक होते हैं इसमें ये गुप्त रूप से इनकी पूजा अर्चना की जाती है। यह सबके सामने प्रकट नहीं की जाती है और सभी लोगों को गुप्त नवरात्रों के बारे में जानकारी ना होने के कारण इनका नाम है जो गुप्त नवरात्रि पड़ा है। और गुप्त नवरात्रि बहुत अच्छा टाइम होता है भक्तों के लिए, तांत्रिकों के लिए, अपनी साधना पूर्ण करने के लिए, अपना मंत्र सिद्ध करने के लिए। अगर आप लोग भी अपना कोई मंत्र या अपनी कोई साधना सिद्ध करना चाहते हो तो आप लोगों के पास भी है सुनहरा अवसर कुछ टाइम बाद आने वाला है, क्योंकि अभी आषाढ़ चल चुका है और आषाढ़ माह में जो इस बार गुप्त नवरात्रे पड़ रहे हैं वो 19 जून से 28 जून तक है। अगर आप लोग भी अपनी माता रानी से कोई इच्छा पूर्ति चाहते हो या आप अपनी कोई सिद्धि पूर्ण करना चाहते हो या अपना कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हो तो इस बार बहुत सुनहरा अवसर है। आप अपनी सिद्धि या अपनी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। वैसे तो माता रानी के आप डेली पूजा करते हो तो आपको उतनी ही फलदायक होती है, मगर जो ये गुप्त नवरात्रि और प्रकट नवरात्रि होते हैं इनमें माता का कुछ विशेष असर होता है। विशेष असर होने के कारण आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इनमें जो तांत्रिक होता है या आप सामान्य लोग भी इनमें सामान्य ढंग से पूजा कर सकते हो। वही नॉर्मली आपको तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी दोस्तों। जय माता दी। जय माता दी।